प्रायः यही सब कहते हैं कि भैया अच्छा काम करो, मरने पर मोक्ष मिलेगा। पर ये किसी ने देखा है कि मरने पर व्यक्ति कहाँ जाता है? ये तो विषय गंभीर है। प्रायः हम सभी बोलते हैं, अरे हमें जीते जी क्या मिल रहा है श्रीमद् भागवत श्रवण करने से, ये समझिए। मरने के बाद तो प्रायः सबके सामने ही लिखा था स्वर्गवासी, कई वैकुंठवासी, कम गौलोकवासी। कितना भी पतित परायण व्यक्ति होगा, सबको पता है कि जो नरक के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएगा, तो भी चिट्ठी पे स्वर्गवासी ही लिखाता है। आज तक किसी ने ये नहीं लिखा कि नरकवासी, जबकि जीवन में इतने पापाचार दुराचार करे। तो ये तो परमार्थ का विषय है कि मरने पर व्यक्ति कहाँ जाता है, पर जीते जी भागवत में श्रवण करने से हमें क्या फल मिलता है वह समझिए। तापत्रयोन्मूलनम्, जो नाना प्रकार के 3 तापों से हम पीड़ित हैं, उसका भगवान समन करते हैं। जब किशोरी जी राधा रानी का वरद हाथ जब अपने सिर पर रखा जाता है, शीतलता, तो सभी प्रकार की जो टेंशन है, टेन मतलब 10 और सन मतलब सूर्य, जब एक सूर्य के तपने से जो स्थिति बढ़ती है, तो जिसके हृदय में हो टेंशन 10 सूर्य समान गर्मी, तो बताइए क्या स्थिति होगी। और हृदय की गर्मी को दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा है, जो अंधकार है हमारे हृदय में। तो भगवान ने कहा कि इसका अधिकारी व्यास जी बोल रहे हैं कि निर्मत्सराणाम सतामपि, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से हमें क्या फायदा होगा। वेद्यम वास्तु वसदम, वास्तु वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तु वस्तु 3 है, वास्तवी जीव, वास्तवी ही जगत और वास्तवी ही माया। जीव, जगत और माया का ज्ञान हो जाता है। इन तीनों को वास्तविक के नाम से जाना जाता है। इनका जैसे ही ज्ञान होता है तो शिवदम, भगवान शिव का पावन नाम है शिव, तो शिव कहते से ही कल्याण हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत भी बोल रही है कि शिवदम, आपका कल्याण हो ही जाएगा, इसमें किसी प्रकार की संशय भ्रम नहीं है। तापत्रयोन्मूलनम्, सभी प्रकार के जो कष्ट है भगवान गोविंद की कृपा से उनका उन्मूलन हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत दिव्य ये कथा है। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखा द्रवयम मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम नितरहो रसिका भुवि भारभूपः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम बोलते हैं वेदों को। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। अपन मां भगवती की आरती में शब्द आता है ना निगम, निगम बोलते हैं वेदों को। जो वेदों में कठिन शब्द है, क्योंकि वेद हर व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकता, और पढ़ेगा तो घर में अनर्थ ही लगाएगा। वेद पढ़ा जाता है गुरु परंपरा से। तो जो वेदों का तात्पर्य है, अर्थ है, वही श्रीमद् भागवत में विराजमान है। व्यास जी ने पहले ही कह दिया कि जो भी श्रीमद् भागवत की कथा है ये वेदों की ही व्याख्यान है। जन्मादश्य ये द्वितीय सूत्र है। प्रथम सूत्र यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदों रूपी जो फल है श्रीमद् भागवत क्या है? वेदों का पका हुआ फल है। निगम कल्प तनु,
उस कल्प तरु के समान है कि जो भी आप कामना करेंगे वो भगवान के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो जाती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बहुत ही सुंदर पका हुआ फल है वेदों का श्रीमद् भागवत। किसी ने कहा महाराज इतना पका हुआ फल है और वेद रूपी वृक्ष से गिरेगा तो खंडित नहीं हो गया क्या? खंडित फल क्या लगे? नहीं, ये खंडित नहीं है। सुख मुखाद्रवयमृत संयुतम, कहने लगे डायरेक्ट नहीं गिरा। सबसे पहले भगवान श्री नारायण ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान 4 श्लोकों में सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी को बता दिया कि इस संसार में हमारे अतिरिक्त कोई नहीं है। ब्रह्मा जी हम ही बनते हैं और हम ही समा जाते हैं। तो मैं तुम्हें 4 श्लोक जो श्रीमद् भागवत का गुप्त ज्ञान है मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि ज्ञान पाने के बाद तुम मेरी लीला पे संशय भ्रम नहीं करो। तो श्रीमद् भागवत के चतुर्थ श्लोकी जो श्रीमद् भागवत है सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत दी। वही भागवत नारद जी ने व्यास मुनि को दी, वही भागवत व्यास मुनि जी ने अपने बेटा सुखदेव को दी। वही श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने जब 7 दिन में राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया था तो वही भागवत उनको सुनाई और उनके माध्यम से ऋषि आदि को सुन करके आज हम भक्तों के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। तो श्रीमद् भागवत का जो फल है वो डायरेक्ट नहीं गिरा, नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारायण शाखा पर अटका नारद जी की, और जो नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पे अटका, और व्यास शाखा से टपका तो सुखदेव मुनि की शाखा पे अटका, सुखदेव मुनि की शाखा से टपका तो परीक्षित आदि सूत जी के द्वारा आज हमें इस सुंदर फल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण को मिल रही है। तो कहने लगे कि हमारा फल खंडित नहीं है, क्योंकि फल खंडित तब होता जब डायरेक्ट गिरता। किसी ने कहा महाराज फल सुंदर है, अच्छा है, पर खट्टा निकल गया तो मुंह बेकार हो जाएगा। आप तो कहने लगे नहीं, सुख मुखाद्रवयमृत संयुतम, फल में सबसे पारखी होता है तोता। तोता जिस फल में चोंच मार दे आप समझिए कि निश्चित ही मीठा है। तो श्रीमद् भागवत में किसकी चोंच लगी है? सुख मुखात सुखदेव। धन्य है भारतवर्ष जहाँ राम कथा कागा गाते हैं और भगवान का नाम कागा गाते हैं तो मधुर वचन बोले तब कागा। कौआ का कोई बोलना पसंद नहीं करता सुनना, पर वह भी जब भगवान का नाम लेता है तो सभी सुनते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव मुनि गाते हैं। अरे भारतवर्ष की भूमि पर